भभुआ गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक भाई का नाम अरुण और दूसरे भाई का नाम भीखू था। अरुण बहुत चतुर था तो भीखू बहुत ही सीधा साधा। उनकी माँ के गुजरने के बाद अरुण ने बड़ी चालाकी से सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी, लेकिन भीखू ने इसका कोई विरोध नहीं किया क्योंकि भीखू एक चित्रकार था, इसलिए वो अपनी ही दुनिया में खुश था। लेकिन अब अरुण भीखू को घर से भी बेदखल करना चाहता था। सीमा, बस ये घर किसी तरह मेरे नाम हो जाए, उसके बाद तो सब कुछ हमारा ही होगा। हाँ ठीक है, जल्दी से कुछ कीजिए और इस आफत को यहाँ से दूर कीजिए। सीमा, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि किसी को शक भी ना हो और भीखू से जान भी छूट जाए। आप सिर्फ कहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। वो तो मैं थी, तभी तो सारी जमीन हमारे नाम पर हो गई, नहीं तो आपसे उम्मीद करना तो बेकार ही है। हाँ। सीमा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम भीखू से जरा प्यार से बात करना ताकि गांव वालों के साथ साथ भीखू को भी शक ना हो। ना नृत्य जानू, ना जानू ज्ञान, ना ही कोई दूसरी चीज की है जानकारी। इस मोह माया की दुनिया में चित्रकारी ही है एक मेरी बीमारी। अरे वाह भीखू वाह, जितनी अच्छी तुम्हारी चित्रकारी है उतनी ही अच्छी तुम्हारी शायरी भी है। वाह 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 वाह। भैया, सब माँ सरस्वती की कृपा है। पिताजी के जल्दी गुजरने के बाद मैं तो पढ़ नहीं सका, लेकिन मैं एक चित्रकार बन गया। घर का खर्चा चलाने के लिए मैं रद्दी कागज बेचता था, लेकिन कौन जानता था एक दिन उसी कागज में अपने आप को ढूंढ लूंगा। ये तुमने सही कहा, लेकिन अरुण मुझे सही नहीं लगता है। तुम तो जमीन खो ही चुके हो, थोड़ा सावधान रहना वरना ये घर भी हाथ से चला जाएगा। मुझे सब पता है, लेकिन बेचारा अपनी पत्नी के सामने करे भी क्या। और दूसरे पतियों की तरह अरुण भी अपनी पत्नी के सामने बेबस है। बात कहीं ना कहीं सही है तुम्हारी। खैर, मेरी तस्वीर कहाँ तक पहुँची है? लो, तुम्हारी तस्वीर तैयार हो गई। दीवान जी, इस चित्रकारी में कुछ कमी है। ये तस्वीर मेरी होते हुए भी मेरी नहीं लग रही है। दीवान जी, क्या गांव में ऐसा कोई नहीं जो मेरी तस्वीर मेरी तरह उतार सके? रानी साहिबा, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कह सकता हूँ। हाँ जरूर। रानी साहिबा, क्यों ना हम एक चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित करें जिसमें आपकी सबसे बेहतर तस्वीर बनाने वाले को इनाम दिया जाएगा। हो सकता है ऐसा करने से आपको वो तस्वीर मिल जाए जिसकी आपको तलाश हो। दीवान जी, मुझे आपकी सलाह अच्छी लगी। आप एक काम कीजिए, हमारे क्षेत्र के हर गांव में इस प्रतियोगिता की घोषणा करवा दीजिए कि हमारी सबसे अच्छी तस्वीर बनाने वाले को हम इनाम देंगे। जी रानी साहिबा, हम कल सुबह होते ही सभी गांवों में घोषणा करवा देंगे। रानी के आदेश के मुताबिक हर गांव में इस प्रतियोगिता की घोषणा करवा दी जाती है, जिसमें भीखू का गांव भी शामिल होता है। सीमा, सीमा, क्या हुआ? मैं अभी अभी सुन के आ रहा हूँ। 2 दिन बाद राजमहल में एक चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में जो भी रानी साहिबा की सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। अरे आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इसे जीत ही लेंगे। अरे तुम समझी नहीं, अगर भीखू हिस्सा ले तो वो जरूर जीतेगा। हाँ, तो इसमें हमारा क्या फायदा? इनाम तो उससे ही मिलेगा ना। ओफो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, इनाम भीखू का होगा लेकिन इनाम लेगा अरुण, और वो कैसे करना है वो मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या फायदा? भीखू को किसी भी प्रतियोगिता में जाना अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, जल्दी से भीखू का पसंदीदा हलवा बनाओ, उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है। भीखू, भीखू। अरुण, माफ करना भाई, आजकल काम बहुत ज्यादा है इसलिए तुमसे मिलना कम ही होता है। कोई बात नहीं, कहो क्या बात है? तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, मैं वही लाया हूँ। हलवा लाओ, दो मुझे। जानता है भीखू,
आजकल तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम खाओ। अरे नहीं भाई, बताओ तो सही। क्या बताऊं, बेचारी किसी तरह मर मर के जी रही है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाभी को गांव में किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कोई फायदा नहीं, मैंने आसपास के हर गांव में दिखाया, लेकिन सब कहते हैं कि इसे बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने ज़मीन भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन सब मजदूरी का फ़ायदा उठाकर कम पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? सुना है कि राजमहल में कोई चित्रकला प्रतियोगिता है, जो जीतेगा उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। लेकिन तुम्हें तो ये सब अच्छा नहीं लगता है ना? ठीक है भिखू, तुम खाओ, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अरुण, मैं भाभी के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और जीतूंगा भी। क्या, सच में? हाँ, तुम मेरे सच्चे भाई हो। दो दिन बाद प्रतियोगिता शुरू होती है। गांव वालों के साथ अरुण और उसकी पत्नी भी थी। अलग अलग गांवों से कई नामी चित्रकार आए हुए थे। रानी साहिबा अपने प्रांगण में बैठी थी और सारे चित्रकारों के साथ भिखू भी रानी साहिबा की तस्वीर बनाता है। करीब कुछ घंटे बाद प्रतियोगिता खत्म होती है। तभी अरुण भिखू को बेहोश करने के लिए लड्डू लेकर आता है और फिर चुपके से भिखू को बुलाता है। क्या हुआ अरुण, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो तुम्हारी भाभी आज देवी माँ के मंदिर गई थी। मैं ये प्रसाद लाया हूँ, तुम इसे जल्दी से खा लो, देखना तुम ही जीतोगे। ठीक है। इसके बाद भिखू लड्डू खा लेता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। और फिर अरुण बड़ी चालाकी से भिखू के जैसे कपड़े पहनकर भिखू की जगह चला जाता है। चूंकि दोनों जुड़वा थे, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ था। कुछ देर बाद रानी साहिबा एक एक करके सारी तस्वीरों को देखती है, फिर दीवान जी को अपना फैसला बताती है। ठीक है रानी साहिबा, आप सभी ने अपने अपने तरीके से रानी साहिबा की अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज प्रतियोगिता में एक तस्वीर ऐसी है जिसने रानी साहिबा का दिल जीत लिया है, और जिसने ये काम किया है उसका नाम है भिखू। भिखू, यहाँ आओ। हम बहुत खुश हुए हैं, तुम्हारी चित्रकारी वाकई में अतुलनीय है। हम तुम्हें 4 गुना इनाम देंगे। ठीक है रानी साहिबा, मुझे जल्दी से 4 गुना इनाम दे दीजिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है दीवान जी, इसके दोनों हाथ कटवा दीजिए, ताकि कोई हमसे भी अच्छी तस्वीर न बनवा ले। क्या? नहीं रानी साहिबा, ये तो जुर्म है। रानी साहिबा, माफी चाहूंगा, लेकिन ये तो गलत होगा। दीवान जी, गलत के साथ गलत करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे आदेश का पालन किया जाए। तभी कुछ सैनिक आते हैं और अरुण को पकड़ लेते हैं। ये देखकर सीमा आती है और अरुण को छोड़ने के लिए गुहार लगाती है, और अरुण गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है। आप कहते क्यों नहीं? आप भिखू नहीं है। हाँ रानी साहिबा, मैं भिखू नहीं हूँ, मैं उसका जुड़वा भाई अरुण हूँ। मुझे तो कुछ नहीं आता है। मेरे भाई ने आपकी तस्वीर बनाई है, मैंने तो ये सब इनाम के लिए किया। मैंने भिखू को बेहोश कर दिया, फिर इनाम लेने उसकी जगह पर आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहो तो राजमहल के पीछे किसी को बेच सकती हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हमें तो तुम्हारा हाथ देखकर ही शक हो गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए हमने सच जानने के लिए ये सब किया। लेकिन अब हाथ नहीं, तुम्हारी जुबान कटेगी। झूठ के लिए इससे बेहतर इनाम और क्या हो सकता है? ले जाओ इसे। अरुण और सीमा को नकारते हुए सैनिक अरुण को ले जाते हैं, और कुछ सैनिक भिखू को बेहोशी की हालत में लाते हैं और उसके होश में आते ही उसे ढेर सारा इनाम देते हैं। लेकिन माफ करना रानी साहिबा, मैं ये इनाम नहीं ले सकता। क्यों, क्या बात है? रानी साहिबा, आज इस इनाम के बदले मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। आपने मेरी चित्रकारी की सराहना की, मेरे लिए यही काफी है, लेकिन मैं ये इनाम नहीं ले सकता। भिखू, मैंने तो अरुण को उसके कर्मों की सजा दी है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आज उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। फिर आप मुझे भी सजा दीजिए। भिखू, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। मैं एक शर्त पर अरुण को माफ कर सकती हूँ, अगर तुम ये इनाम के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार करो। मुझे मंजूर है,
लेकिन मैं हमेशा साधारण बनकर ही रहना चाहूँगा। ठीक है। इसके बाद अरुण को छोड़ दिया जाता है। अरुण और सीमा को अपनी गलतियों का एहसास था, लेकिन इससे पहले कि वे लोग माफ़ी मांगे, भीखू ने उन्हें माफ़ कर दिया था। और शर्त के अनुसार अच्छे मुहूर्त पर रानी साहिबा और भीखू की शादी हो जाती है। इस तरह भीखू की किस्मत खुल जाती है।